उद्यान शिशुनाग उद्यान के बाद शिशुनाग वन 412 से 345, 412 से 345 BC। तुम तो पुराना स्टूडेंट हो, तुम पढ़ा है ना। जैसा कि पिछली बार बताए थे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग के द्वारा कर दी गई थी। और शिशुनाग ने उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। जो शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासन चला। ठीक है, लिखिए। शासक बनने से पूर्व शिशुनाग शासक बनने से पूर्व शिशुनाग काशी का गवर्नर था। काशी समझते हैं ना? पूर्व शिशुनाग काशी का गवर्नर था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए कि इसकी सबसे बड़ी सफलता थी इसकी सबसे बड़ी सफलता थी सबसे बड़ी सफलता थी अवंती पर विजय। अवंती पर विजय। अवंती पर विजय वर्तमान में कहाँ है जी? अवंती अभी कहाँ है? नहीं नहीं, यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश। कहाँ है अवंती? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है ना, वही अवंती वर्तमान, अब उस समय का अवंती और आज का मालवा का जो क्षेत्र है वही है। ठीक है, तो अवंती पर विजय, जैसा कि पिछली क्लास में बताए थे कि 16 महाजनपदों में 4-5 महाजनपद ऐसे थे जो काफी शक्तिशाली थे, यानी उस समय के। तो मगध के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता प्रारंभ से ही रही थी। जैसा कि बताए थे कि मगध का शासक बिंबिसार ने और अवंती के बीच, चंड प्रदोत के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन वह बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया था, है ना। तो बाद में दोनों के बीच मित्रता हो गई थी, और उस मित्रता के तहत ही बिंबिसार ने चंड प्रदोत पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था जीवक जीवक को भेजा था। ये बताए थे ना। आगे आइए, शिशुनाग लिखिए, अगला पॉइंट। शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बना। शिशुनाग के बाद कौन शासक बना? कालाशोक। और उसने पुनः मगध की राजधानी को मगध की राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। ठीक है,
तो मगध, देखिए इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? हाँ, राजगृह है ना। उसके बाद मगध की दूसरी राजधानी कहाँ बनती है? किसने बनाया? उज्जैन। फिर मगध की अगली राजधानी कहाँ बजाती है? वैशाली। कहाँ जाती है? वो शिशुनाग ने मगध की राजधानी को वैशाली बनाया। फिर उसी वंश का शासक हुआ, आ जाओ, कालासो। उसी वंश का कौन हुआ? कालासो, जिसने मगध की राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र हस्तांतरित। ये जो सीक्वेंस है मगध की जो राजधानी का प्राचीन समय में महाजनपद काल में, ये सीक्वेंस पर सवाल होता है कि कैसे कैसे मगध की राजधानी, ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कालाशोक। कालाशोक के बाद कहता है कि मगध का अंतिम शासक, यानी कि शिशुनाग वंश का, लिखिए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। कौन था? महानंदिन। महानंदिन, ठीक है, जिसकी हत्या जिसकी हत्या महापद्म नंद के द्वारा कर दी गई। जिसकी हत्या महापद्म नंद के द्वारा कर दी गई, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का भी शासन समाप्त हो गया। अब आते हैं नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश का समय है जी तुमको 344 बीसी से लेकर 222 222 बीसी तक नंद वंश। कब से कब तक है? हाँ, सॉरी, 344 से 322, 222 नहीं, 322 बीसी। 344 से 322, यानी ये मोटा मोटी 22 वर्ष तक इनका ही रहा, ठीक है। तो नंद वंश आते हैं। पहला चीज लिखिए, संस्थापक महापद्म नंद। संस्थापक महापद्म नंद, ठीक है। अन्य नाम, अन्य नाम भी इसके, अन्य नामों से भी यह जाना जाता था। लिखिए अन्य नाम। अन्य नाम में सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, इसका मतलब होता है क्षत्रियों का विनाशक। सर्व छत्रांतक, परशुराम, ठीक है। अगला पॉइंट, एक राट। एक राट की उपाधि धारण की, एक राट। समस्त उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। समस्त उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।
प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। इसका मतलब समझ का है ये, आप जो फैक्ट याद करते हैं कि कौन क्या किसने कब किया, ये फैक्ट है, लेकिन समझ एक होती है। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की समझ, अब जैसे मैंने बताया कि यह प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था भारत के संदर्भ में, तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर, अर्थात एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं दूसरे देश से लगती थी, है ना, अर्थात ये भारत के सीमांत प्रदेशों तक फैला हुआ था, कहने का मतलब। ठीक है, अगला पॉइंट। हाँ, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। ये सारी बातें किसके विषय में कहा जा रहा है? नंद वंश के विषय में। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है। अगला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण लिखिए, महापद्म नंद का सबसे महत्वपूर्ण विजय था। महापद्मनंद का सबसे महत्वपूर्ण विजय था कलिंग, कलिंग पर विजय। अभी वर्तमान में कलिंग कहाँ है जी? हाँ, उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा। लिखिए, कलिंग विजय के इसने कलिंग विजय के स्मारक के रूप में कलिंग से, इसने कलिंग विजय के स्मारक के रूप में कलिंग से एक जीन की मूर्ति लाया था। जीन समझते हैं? महावीर को जीन कहा गया। जीन की मूर्ति लाया था। हाँ, जीन आपको, लेकिन महावीर प्रश्नों में नहीं आएगा। प्रश्नों में ये आएगा आपसे कि मगध का वो कौन सा शासक था जिसने विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जीन की मूर्ति लाया था। जीन मतलब महावीर, महावीर को जीन कहा गया है। जीन का मतलब होता है विजेता। हाँ, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखिए कि महापद्मनंद को इतिहास का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। शूद्र, शूद्र शासक माना जाता है। और आगे लिखिए कि नंद वंश
के शासक जैन धर्म को मानने वाले थे। नंद वंश के शासक जैन धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा दिए हैं ना जी, नहीं पढ़ाए हैं? अगला पॉइंट, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। देखो जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म। लेकिन दरअसल इस टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन। क्या नाम है? धार्मिक आंदोलन। थोड़ा सा सुन लीजिए इसके संबंध में, सुन लीजिएगा तो जो समझ बनेगी वो समझ जीवन भर रहेगी, है ना? तो सुनना आपको यह है, क्या टॉपिक है? धार्मिक आंदोलन। और समय है 600 बीसी। समय क्या है? 600 बीसी। आप लोगों को अभी तक हम जो बताए हैं, दरअसल ये किताब, ये क्लास जो है वो बिहार स्पेशल चल रहा है। लेकिन बिहार स्पेशल के दौरान हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास बिहार का ही इतिहास है। बेसिकली प्राचीन भारत का इतिहास बिहार का ही इतिहास है। तो वहां से प्रश्न आपको होंगे और कुछ पूछे जाते रहे हैं, सवाल निकाल कर देखिएगा। कहना मेरा यह है कि अभी तक हमने आपको बताया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वैदिक जन पहली बार कहां बसे? कैसे वो आगे की ओर बढ़े, यानी पश्चिम से पूरब। बताए थे ना, सप्त सैंधव प्रदेश में पहली बार बसे थे। फिर धीरे धीरे आपको गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में आए, उसके बाद मध्य गंगा घाटी और बंगाल तक चले गए, और उसी दरमियान बिहार का भी आर्यीकरण हुआ। ये सारी बातें बता चुके हैं। लेकिन ये भी बताए हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी या वैदिक धर्म जो था, वो वैदिक धर्म में दो बातों की प्रधानता थी। पहला कर्मकांड और दूसरा यज्ञ, है ना? यानी वो कर्मकांडीय धर्म था जिसमें बड़े पैमाने पर यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशुओं की आहुति विशेष कर दी जाती। ठीक है? और जो था वो आडंबर, थोड़ा सा आडंबरी धर्म हो चुका था। ठीक है? और उस आडंबर के कारण, एक तो आडंबर, दूसरा वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आकर वर्ण व्यवस्था स्थायी हो गया, और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया? जन्म। क्या हो गया? अर्थात जो जिस वंश में जन्म लेता था उसी वंश का उसे माना जाता था। तो वर्ण व्यवस्था में आई जटिलता, महिलाओं को शिक्षा से दूर कर देना, ठीक है, साथ ही साथ यज्ञों की प्रधानता ने समाज में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न कर दिया था कुछ वर्गों के लिए। समाज के कुछ वर्गों के लिए एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न कर दिया था। उसी दौरान विकास, अनुसंधान या प्रौद्योगिकी, जिसको आप लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, एक बड़ा ही रिमार्केबल टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं लोहे का प्रयोग। क्या कहते हैं? लोहे का प्रयोग। तो जैसा कि हम बताए हैं कि लोहे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य 1000 बीसी में अतरंजी खेरा से मिलता है। कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है अतरंजी खेरा, वहां से लोहे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। अब देखिए, लोहे का जो प्रयोग शुरू हुआ, इसने मानव सभ्यता के विकास में एक जबरदस्त, या यूं कहिए क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया। कैसे?
कैसे दिया, इसी को समझना है। अगर हम इन परिवर्तनों को विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत विभाजित कर देंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहला परिवर्तन हुआ राजनीतिक, यानी राजनीतिक क्षेत्र में इसने क्या परिवर्तन किया। दूसरा आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र में क्या दिया। तीसरा सामाजिक, और जब राजनीति, धर्म और समाज बदल जाएगा तो निश्चित रूप से धर्म और संस्कृति भी प्रभावित होगी ही होगी। क्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। तो राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ, तो लोहे का प्रयोग हुआ। तो लोहे के प्रयोग के द्वारा आर्यों ने क्या किया कि लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू कर दिए, यानी कि ढाल, तलवार, धनुष, बाण, ये सब लोहे के बनाए जाने लगे। उससे पहले तो इस तरह का कोई धातु था नहीं। तो जिनके पास ये, जो इस टेक्नोलॉजी से पहली बार अवगत हुए और जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू किया, क्या युद्ध के मैदान में वो अपने शत्रुओं पर उनको एज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। अर्थात वो क्या होंगे, अपने शत्रुओं से आगे होंगे। तो लोहे के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर, ठीक है, रथों पर सवार आर्यजन जब अपने शत्रुओं के खिलाफ मैदान में उतरे तो उन्होंने उन्हें आसानी से तितर बितर कर दिया। यानी कि इससे क्या हुआ कि आर्यों की शक्ति, सामरिक शक्ति बढ़ गई, अर्थात वो आसानी से अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल हुए। तो राजनीतिक शक्ति बढ़ा। अब जब राजनीतिक शक्ति बढ़ा आर्यों की, तो राजनीतिक शक्ति में वर्ण व्यवस्था के तहत बताए थे ना कि ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना, वेद पाठ करना, क्षत्रिय का काम है शासन करना। तो जब क्षत्रिय शासन कर रहा था और राजनीतिक पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी तो किसके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्षत्रिय वर्ण, उसकी ताकत बढ़ने लगी, यानी राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ, राज्य विस्तृत होने लगा, है ना। क्यों, क्योंकि लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग शुरू हुआ आर्यों के द्वारा। ये इसका राजनीतिक पहलू। अब आते हैं हम इसके आर्थिक पहलू पर कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप लोगों को बताए हैं कि उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया, बताए थे ना। आर्य लोग एक स्थान विशेष पर स्थायी रूप से बस गए, घर बनाकर, और खेती बाड़ी करने लगे। खेती बाड़ी करने के लिए पहले लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, लेकिन जब लोहा का आविष्कार हो गया, पता चल गया, तो लोहा के फाल का प्रयोग होगा ना जी, यानी लोहा का हल। इससे क्या परिवर्तन होगा, तुम ही लोग बताओ। जुताई ज्यादा गहरा होगा, जुताई गहरा होने के वजह से उपज में वृद्धि हो जाएगी, और उपज इतना होने लगा कि पेट तो भरवे करता था, सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरेक उत्पादन। अब जब उत्पादन इतना हो गया कि उसको इंसान खा नहीं सकता था, तो व्यापार न होगा, व्यापार होगा तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का जब विकास हुआ तो नगरों का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य को स्मूथली चलाने के लिए सिक्कों का विकास हुआ। तो लोहे के प्रयोग ने कृषि में सरप्लस उत्पादन को जन्म दिया, सरप्लस उत्पादन ने व्यापार वाणिज्य को जन्म दिया, व्यापार वाणिज्य ने नगरों को जन्म दिया या मुद्रा को जन्म दिया, और वो सब फिर नगरों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। जब इस नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, यानी अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ने लगी, तो किसको फायदा हुआ, राज्य को, क्योंकि राज्य को कर का स्रोत प्राप्त हुआ। अर्थात जितना उत्पादन होगा, जितना विनिर्माण होगा, जितना व्यापार होगा, राज्य की आमदनी उतना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आज जीएसटी बहुत ज्यादा सुनते हो कि इसमें 3 महीने में जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। ये क्या दर्शाता है, यानी भारत में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे की आमदनी बढ़ रही है, यही ना दर्शाता है जी। तो राज्य को तो फायदा हुआ ही हुआ, आम लोगों को भी फायदा हुआ। तो आम लोगों को जब फायदा हुआ तो व्यापार वाणिज्य कृषि मुक्त कौन कर रहा था, अरे तीसरा वैश्य वर्ग। तो जो व्यापार वाणिज्य और कृषि कर रहा था, जो प्रोडक्शन कर रहा था, उसकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
वो समृद्ध होगा कि नहीं होगा? तो उसके पास समृद्धि आई, उसके पास समृद्धि आई, वो रिच होने लगा, उसका लाइफ स्टाइल बदलने लगा। लेकिन इसके बाद बताएं, तो ये तो यहां पर इसका ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी बताइए दिए, समाज पर क्या परिवर्तन हुआ? तो समाज में पहला ब्राह्मण, दूसरा वैश्य क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, यही 4 वर्ग था ना जी। इसका काम पढ़ना पढ़ाना, इसका काम राजनीति और शासन युद्ध, और इसका व्यापार वाणिज्य और कृषि, और इसका काम तीनों के ऊपर वर्णों की सेवा, शूद्र का यही था ना। तो जब राज्य की शक्ति बढ़ी, राज्य का विस्तार हुआ, राजा के पास टैक्स बढ़ा आने लगा, तो राजा क्या किया, फटाक से एगो परमानेंट सेना का गठन कर दिया, अस्थाई सेना, है ना। जब अस्थाई सेना का गठन कैसे कर दिया, तो उसकी आमदनी बढ़ गई थी, तो सेना को वेतन देने के लिए उसके पास पैसा हो गया, तू एक अस्थाई सेना बना दिया। अस्थाई सेना जब वो बना दिया तो उसकी ताकत बढ़ गई। अब वो अपने वैदिक कालीन व्यवस्था नहीं था कि अपने युद्ध के लिए अपने बंधुओं पर, यानी कबायली संगठन के अपने युवाओं पर वो निर्भर था कि चलो भाई लड़ाई है तो हम लोग सब मिलकर लड़े, नहीं। अब बजाबता एक परमानेंट सेना हो गया, जिसको एक बार राजा आदेश करता था कि कुछ करने के लिए, तो वो 24 घंटा तैयार रहता था राजा के आदेश पर, क्योंकि राजा को उसको देने के लिए वेतन था। ये वेतन कहां से आ रहा था? व्यापार वाणिज्य आर्थिक विकास के कारण। तो राजा की शक्ति, क्षत्रिय की शक्ति बढ़नी शुरू हो गई। वैश्य जो राजा को टैक्स देता था, क्योंकि उत्पादन पर उसका नियंत्रण था, तो टैक्स वही ना दे रहा था, तो वो संपन्न हो रहा था। ये जब संपन्न हो रहा था तो इसके मन में भी तो लालसा उत्पन्न होगी ना, इसके मन में भी कुछ नए नए विचार शुरू हो गए। जब ये नीचे वाला देखा कि मेरा काम क्या यही है कि ऊपर के तीनों की सेवा करो और जीवन में आओ, कुछ नहीं। और यज्ञ करने के आपको बतेबे किए कि यज्ञ काफी महंगा होने लगा था, इसके पास तो पैसे नहीं था, यज्ञ कहां से करता? यानी इसको मोक्ष की यानी धार्मिक सुख इसके नसीब में नहीं था। ऐसी कैसे होता? मान लिया आज एक पूजा पाठ कराने में अगर 5 लाख रुपया खर्चा हो, तो कै गो आदमी पूजा पाठ करवाएगा? करवाएगा सब कोई? लेकिन कोई 5 लाख से पूजा पाठ करता है, कोई शिव महावीर जी के जाके मंदिर में दर्शन कर लेता है, अपनी आत्मा को शांति देता है कि नहीं देता है? तो बेचारा शूद्र सोचा कि हम क्या करें। तो इस तरह समाज में एक व्यापक असंतोष और उथल पुथल का वातावरण था, समाज में असंतोष बढ़ रहा था। ब्राह्मण चूंकि इसका काम था पढ़ना और पढ़ाना, उसके बावजूद क्षत्रिय बहुत पावरफुल हो रहे थे, लेकिन इनके मन में भी असंतोष था कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बहुत कुछ है, लेकिन समाज में पहला स्थान ब्राह्मणों को मिल रहा है। तो इससे के मन में इस बात का असंतोष था। वैश्य सोच रहा था कि हम बहुत बड़ा तबका रिच, मेरा मतलब ये है, आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत है, हो रही है, हम राजा को टैक्स दे रहे हैं, कहने का मतलब पूरे जनसंख्या को खेती करके खिला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा स्थान इनके बराबर और इनके बराबर नहीं है, हम तीसरे नंबर पर आते हैं। अब बेचारा शूद्र तो चौथा नंबर पर है था। अब इस तरह के सामाजिक वातावरण में बताइए, कोई वैदिक धर्म यानी कि वैदिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का माहौल बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बन रहा था ना। तो हो गया प्रतिक्रिया, अर्थात उस स्थापित धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया, सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ, और जिसका नेतृत्व करने के लिए ईसा पूर्व 600 बीसी में मध्य गंगा घाटी में लगभग 63 नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। 63। इसी को इतिहासकारों ने सामाजिक या धार्मिक आंदोलन के नाम से बताया है। और उन 63 संप्रदायों में 2-3 ने जबरदस्त प्रभाव कायम किया, जिसमें एक था बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, जिसके प्रभाव आज भी आप लोग देख रहे हैं। समझ गए? तो इस धार्मिक आंदोलन यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की यही पृष्ठभूमि। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भगवान बुद्ध,
एकदम पॉइंट वाइज लिखते चलो ताकि तुमको रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो और दिमाग में एकदम छप जाए। संस्थापक भगवान बुद्ध। बचपन का नाम, किसका बचपन का नाम? हाँ, सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म स्थल, जन्म स्थल कपिलवस्तु के लुम्बिनी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी, ब्रैकेट में नेपाल कर देना क्योंकि अभी नेपाल में है। जन्म स्थल कपिलवस्तु के लुम्बिनी। ठीक है। समय 563 ईसा पूर्व। समय 563 ईसा पूर्व। वंश या जाति, वंश या जाति, तो शाक्य क्षत्रिय। वंश मतलब या जाति शाक्य क्षत्रिय। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। लिखिए अगला पॉइंट, जन्म के बाद माता का देहांत हो गया। जन्म के बाद माता का देहांत हो गया जिसके कारण पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। ठीक है। किसने किया पालन पोषण? प्रजापति गौतमी ने। लिखिए, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है। प्रिय घोड़ा कंठक। प्रिय घोड़ा कंठक। सारथी का नाम छन। छन, छन, छ आधा न, न छन। सारथी का नाम छन। चार दृश्यों को देखकर, चार दृश्यों को देखकर सांसारिक मोह माया से विमुख हो गए। पहला, चार दृश्यों को देखकर सांसारिक मोह माया से विमुख हो गए कि ये सब जीवन में, इस जीवन में कुछ ये सब माया है। चार चीजों को देखा। क्या देखा? तो लिखिए, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव यात्रा, चौथा सन्यासी। आप लोग ये चार दृश्य बुद्ध देखे। एक कहानी है, शायद आप लोग सुने होंगे। हम बता दें संक्षिप्त में कि जानते हैं कैसे उनका मोह भंग हुआ। सुन लीजिए।
संक्षिप्त में हम बता देते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट विषय में बना रहेगा और समझ भी थोड़ा मजबूत होगी। क्या हुआ कि बुद्ध का जब जन्म हुआ तो चूंकि राजकुल में पैदा हुए थे तो उनके पिता ने ये ज्योतिष को बुलाया, उस समय के प्रकांड ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि महात्मा बताइए कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या होगा, कैसा होगा इसका भविष्य। महात्मा ने बुद्ध को देखा, चूंकि वो दिव्य पुरुष थे और बुद्ध स्वयं दिव्य थे, उन्होंने देखा तो कहा कि मुझे लगता है कि ये लड़का आगे चलकर या तो महान सन्यासी या महान शासक के रूप में जाना जाएगा। जब महान शासक के विषय में उनके पिता सुने तो उनको बहुत खुशी हुई। कोई भी बाप चाहता है कि उसका बेटा राजा, क्या चाहेगा, उसका बेटा उससे भी बड़ा राजा हो। एक नहीं देखते हैं मान ले सचिन तेंदुलकर चाहता है ना कि उसका बेटा उससे भी बड़ा क्रिकेटर हो, लालू जी चाहते हैं ना कि उनका बेटा उससे भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कहते हैं ना कि मेरी दिली इच्छा है कि तेजस्वी कब मुख्यमंत्री बन जाए, है ना। इंटरव्यू एगो देख रहे थे तो उसमें देखे कि उनसे पूछा कि अब उस पिता की भी ये आकांक्षा थी कि उसका बेटा एक महान सम्राट शासक बने, लेकिन उसमें ई फॉर बट था, ये था कि यह शासक यदि नहीं बना तो एक महान सन्यासी होगा। इस बात को सुनकर उनके पिता थोड़ा दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि ये सन्यासी तपस्वी न बनेगा। क्या किए, उसके लिए एक अलग महल, पूरा दासियों की व्यवस्था, सुंदर सुंदर दासियां, विलासता की सारी वस्तुएं, और मतलब ऐसा व्यवस्था किया गया कि बुद्ध को कभी दुख का कोई आभास ही ना हो। कोई इंसान सन्यास की ओर अग्रसर कैसे होता है, जब दुख देखता है तब ना। तो बुद्ध को लगा कि यह संसार इतना सुखमय है, उनको इस तरह के मन में कोई चिंता का कोई बात ही नहीं था। लेकिन कहता है कि नियति अति प्रबल होती है। बुद्ध के मन में एक दिन जिज्ञासा आया कि चलते हैं नगर घूमने। उन्होंने अपने सारथी छन्न को बुलाया, कहा कि चलो नगर घूमने, और नगर घूमने के दौरान ही ये 4 दृश्य बुद्ध देख लिए। इन 4 दृश्यों को देखकर बुद्ध के मन में यह प्रश्न आया कि ये 4 दृश्य बड़ा ही गजब है। कभी उन्होंने सब यात्रा नहीं देखी थी। तो देखे कि सब यात्रा में जो जितने भी लोग हैं वो रो रहे हैं। उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखे तो बूढ़ा व्यक्ति जब उनके नजदीक आया तो वो भी अपने बुढ़ापा और कष्ट, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा में तो इंसान कष्टों से घिरता चला जाता है, वो भी कष्ट से करा रहा था। सन्यासी को देखे, उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, एक अजीब कॉन्फिडेंस। ठीक है, शव, सन्यासी, बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, और बीमार व्यक्ति भी जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे जीवन ऐसा कुछ करो कि मेरा जीवन बच जाए। अर्थात एक को छोड़कर 3 को देखकर उनको लगा कि तीनों का जीवन कष्ट में। बुद्ध के मन में यह विचार आया, आखिर क्या बात है कि वो सन्यासी इतना खुश था। कुछ तो बात है जिसके वजह से वो इतना खुश था। तो पता चला कि सन्यासी वो होता है जो सांसारिकता का त्याग कर देता है। बुद्ध को लगा कि अगर सन्यासी खुश रह सकता है और सांसारिकता से विमुख रहता है तो निश्चित रूप से इस संसार में ही दुख है, यानी ये संसार ही दुख का कारण है। और उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भी इस दुखों से प्रजा को या जनता को या लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा, और इसीलिए मुझे सांसारिकता का त्याग करना पड़ेगा। और अंततः उन्होंने त्याग किया। कहां तक लिखे थे? ठीक, लिखिए 29, अगला पॉइंट, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जिसे महाभिनिष्क्रमण
देखो बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है जी। ठीक है। अगला पॉइंट, गृह त्याग के पश्चात, अगला पॉइंट, गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्या लिया? अलार कलाम, गुरु का नाम, इनका पहला गुरु वही अलार कलाम था वैशाली का, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। यानी बुद्ध का पहला गुरु कौन था जी? कहाँ का था? क्या इनको सिखाया? सांख्य दर्शन। अगला पॉइंट, इसके पश्चात राजगृह पहुंचे। कहाँ पहुंचे? राजगृह। राजगृह पहुंचे, कहाँ पहुंचे? जहां उन्होंने रुद्रक रामपुत्र, हाँ रुद्रक रामपुत्र, देखो ऐसे लिखा जाता है, रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा ली। तो सांख्य, सुन लीजिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने लिया, लेकिन उससे इनका मन संतुष्ट, फिर आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे? राजगीर। वहां रुद्रक रामपुत्र ने इन्हें योग की शिक्षा दी, फिर भी इनकी पिपासा, ज्ञान की पिपासा शांत, और पुनः वहां से आगे बढ़े। और कहाँ रुके? देखिए, इसके बाद वो उरुवेला पहुंचे। उरुवेला, ब्रैकेट में उरुवेला के ब्रैकेट में बोध गया लिखना जी, सवाल पूछ देगा। उरुवेला का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, तो उरुवेला पहुंचे। आगे लिखिए, लिखिए उरुवेला, अगला पॉइंट, उरुवेला में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। फैक्ट को ध्यान में रखना, निरंजना नदी अभी किस नाम से जानी जाती है? फल्गु नदी। किस नाम से? फल्गु नदी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन ब्रैकेट में सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन, इसको सारनाथ का, वर्तमान में इसको सारनाथ के बनारस के नाम, उसके नाम से ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्तन को क्या नाम है? सारनाथ। वर्तमान में लिखिए बुद्ध के, अगला बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आगे लिखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लगभग 40 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, श्रावस्ती में दिए, यानी श्रावस्ती थी ना जी, नहीं लिखा है महाजनपद में, कौशल वाला नहीं लिखा है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। आगे लिखिए बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था। क्या था? अनिश्वरवादी। अनिश्वर, अनिश्वरवादी यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अनात्मवादी, अनात्मवादी यानी आत्मा को भी नहीं मानता था। अनिश्वरवादी, अनात्मवादी। लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। ठीक है, आगे लिखिए बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में सर्व प्रमुख है त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में सर्व प्रमुख क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब हुआ जी तीन रत्न। क्या रत्न? बुद्ध पहला, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। त्रिरत्न के तीन रत्न क्या है? लिख लीजिए। बौद्ध धर्म में सर्व प्रमुख है त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ। अपने उपदेश अपनी भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा।
ठीक है, अगला पॉइंट, बुद्ध ने चार प्रमुख सत्यों पर, चार प्रमुख सत्यों को बताया है। यानी बुद्ध के अनुसार चार सत्य हैं। कितने सत्य हैं? चार सत्य हैं। पहला, पहला है दुख। पहला है दुख। दुख कहने का मतलब यह संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी भरा हुआ है। संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं ना है। दूसरा लिखिए, दुख समुदाय। पहला, जैसे बुद्ध ने चार सत्य बताए ना, तो पहला है दुख। पहला दुख, अर्थात यह संसार दुखों से भरा है। अर्थात यह संसार दुखों से भरा है। दूसरा है दुख समुदाय। अर्थात दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा समझते हो? माया, इच्छा। दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा है दुख निरोध। तीसरा है दुख निरोध। अर्थात दुख निरोध का मतलब क्या हुआ? कि तृष्णा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तृष्णा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है दुख निरोधगामी अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोधगामी अष्टांगिक मार्ग। देखिए, अर्थात दुखों से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित 8 मार्गों को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित 8 मार्गों को अपनाना चाहिए। तो ये 8 मार्ग कौन कौन है? लिखिए, सम्यक दृष्टि। 8 मार्ग में पहला मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, कर्मांत यानी कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति,
सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। हाँ, कहने का मतलब क्या है, सुन लो और समझ लो। बुद्ध ने कहा कि जीवन में चार सत्य हैं, चार ही सत्य हैं। कितने सत्य हैं? चार। पहला दुख, अर्थात ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात इस दुख का कारण है, ये दुख अकारण नहीं है, इस दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध, तो इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा, माया, मोह। समझते हैं ना इसका मतलब? इस माया मोह को आप समाप्त यदि कर देते हैं तो आप दुखों से मुक्ति पा लीजिएगा। लेकिन ये समाप्त होगा कैसे? तो इसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए। ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ठीक है, सम्यक समाधि। इस तरह से 8 मार्गों का उन्होंने बताया है कि जो इन 8 मार्गों को अपनाएगा वो निश्चित रूप से तृष्णा से मुक्ति पा लेगा। और जब तृष्णा से मुक्ति पा लेगा तो इस संसार के जीवन मरण से भी मुक्ति पा लेगा, यानी वो मोक्ष पा लेगा, है ना। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना। तो ये हो गया आपको। आगे लिखिए कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा पर जोर दिया है। और चीज लिख लीजिए कि बौद्ध धर्म लिखित साहित्यों को, बौद्ध धर्म में लिखित साहित्यों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? त्रिपिटक। देखो जी, त्रिपिटक का मतलब होता है, त्रि मने 3 और पिटक मने टोकरी। त्रि मने 3 और पिटक मने टोकरी, यानी 3 बास्केट, 3 टोकरी। ये 3 टोकरी क्या है? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। देखिए, सुत पिटक में सुत पिटक में बुद्ध के सिद्धांतों का संकलन है। विनय पिटक में, विनय पिटक में
बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है। बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म ने जो सिद्धांत दिए हैं ना, यानी बुद्ध ने जो कहा है उसकी दार्शनिक व्याख्या, यानी अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है। और एक चीज और लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो, बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति जैसे क्या क्या प्रतीक है बौद्ध धर्म के और उसका क्या मतलब है ना। जैसे जन्म, बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जन्म का लिखिए, जन्म डैश दे के लिखिए, जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़, कमल एवं साढ़। ठीक है, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़। गृह त्याग, इसका है घोड़ा, इसका है घोड़ा। उसके आगे ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है पीपल। क्या है? निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। ठीक है। उसके आगे है मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, प्रतीक स्तूप। अगला पॉइंट लिखिए, बौद्ध धर्म में मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति। अर्थात, आगे लिखो, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और अंतिम पॉइंट, एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा है। एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा है। द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ, किसने कहा है? एडविन अर्नोल्ड ने। और आगे एक और पॉइंट लिखिए, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां आयोजित की जा चुकी है। 4 संगीतियां, संगीतियां मतलब सम्मेलन, 4 संगीतियां आयोजित की गई है। लिखो, प्रथम संगीति,
प्रथम संगीति, प्रथम संगीति। प्रथम संगीति के विषय में लिखिए समय, यानी बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति समय 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 483 बीसी। स्थान राजगृह का सप्तपर्णी गुफा, राजगृह का सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप आधा क श प, सॉरी क आधा स तब दंती स तब प, महाकश्यप। शासनकाल अजात शत्रु, शासनकाल अजात शत्रु। ठीक है। परिणाम, यानी इसमें क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में मुख्य रूप से क्या हुआ था, उसी को परिणाम में लिखिए कि बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। में संकलित किया गया। अभी जो बताए ना त्रिपिटक, तो दो पिटक का संकलन कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है। अब आइए द्वितीय बौद्ध संगीति। समय 383 बीसी। स्थान वैशाली, हाँ स्थान वैशाली। अध्यक्ष साबक मीर, साबक मीर, हाँ साबक मीर काला शोक। शासनकाल काला शोक, यानी इस समय राजा कौन था मगध का? काला शोक। परिणाम बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक स्थाविर और दूसरा महासांगिक, एक स्थाविर और दूसरा महासांगिक। लिख लोगे? नहीं? हाँ, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, पहला स्थाविर और दूसरा महासांगिक। ठीक है। स्थाविर और दूसरा महासांगिक। ठीक है। ये दो भाग में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया जी। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। स्थान पाटलिपुत्र। समय 251 बीसी। समय 251 बीसी। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य।
अध्यक्ष कौन था? मोग्गलीपुत्र तिस्य। शासक अशोक। परिणाम में लिख दीजिए अभिधम पिटक का संकलन। अभिधम पिटक का संकलन। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति। समय ईसा की प्रथम सदी। ईसा की प्रथम सदी। स्थान कश्मीर का कुंडल वन। स्थान कहाँ है? कश्मीर का कुंडल वन। अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र। शासक कनिष्क। परिणाम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। हीनयान और महायान नामक दो भागों में विभाजित हो गए। लिखिए लिखिए अगला पॉइंट। आगे चलकर बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान नाम से प्रचलित है। तंत्र मंत्र पर आधारित था। जो तंत्र मंत्र पर आधारित था। प्रमुख केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आगे लिखिए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था। किसको प्रवेश दिया था? महिलाओं को। ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। अगला पॉइंट बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। अंतिम पॉइंट शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा आप मुंह से सुन लीजिए। बुद्ध ने चोर, डकैत, अपराधी, ऋणी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और कर्जदार व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल होने से मना कर दिया। याद रखिएगा। ऋणी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, अपराधी, चोर, डकैत, समझ गए? इनको बौद्ध संघ में शामिल, इतना याद रखिएगा।
संभवतः बौद्ध धर्म से जितना क्लास लेंगे प्रत्येक दिन, उसके अगले दिन पिछले दिन वाला से हम 10 मिनट का क्विज रखेंगे।